आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत की आज़ादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के खून से लिखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक होने के बावजूद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने न केवल स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि अपने प्रिय देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। ये शब्द किसी आम भारतीय राजनीतिक नेता या मुस्लिम विद्वान के नहीं, बल्कि प्रख्यात पत्रकार और लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह के हैं। आज़ादी की लड़ाई में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई थीं। उनमें से आज हम 3 महान महिला क्रांतिकारियों पर चर्चा करेंगे। बेगम हजरत महल स्वतंत्रता के लिए पहले संघर्ष की गुमनाम नायिकाओं में से एक बेगम हजरत महल थीं। उन्होंने 30 जून 1897 को चिनहिट में एक महत्वपूर्ण लड़ाई में ब्रिटिश सम्राट सर हेनरी लॉरेंस को गोली मार दी और ब्रिटिश सेना को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को बंगाल में निर्वासित कर दिया था, जहां उन्होंने बेगम हजरत महल से शादी की। अपने पति के निर्वासित होने के बाद बेगम ने अवध की बागडोर संभाली और 1897 के विद्रोह में प्रभावशाली रहीं। रानी लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया और विशेष रूप से पवित्र स्थलों को नष्ट करने की उनकी नीति के खिलाफ थी। लखनऊ लौटने के बदले में उन्हें ब्रिटिश अधिपतियों द्वारा शानदार आवास और एक बड़ी राशि की पेशकश की गई थी। हालांकि बेगम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र अवध राज्य ही एकमात्र विकल्प था जिसे वे स्वीकार करेंगी। अपनी अंतिम सांस तक बेगम हजरत महल ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। 7 अप्रैल 1869 को नेपाल के काठमांडू में उनका निधन हो गया। दूसरी थी बी अम्मा। आबादी बानो बेगम के बारे में जो बहुत बड़ी बात थी कि बुर्का पहनकर राजनीतिक सभा में बोलने वाली पहली महिला थी, जिन्हें बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी की सलाह पर महिलाओं को मुक्ति की लड़ाई में भाग लेने के लिए राजी करने में बी अम्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बैठकों की योजना बनाई, धन जुटाया और महिलाओं को ब्रिटिश वस्तुओं के बजाय स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का महत्व सिखाया। बी अम्मा ने बेगम हजरत मोहानी, सरला देवी चौधरानी, बसंती देवी और सरोजनी नायडू के साथ इस अभियान पर काम किया। इसके अलावा बी अम्मा ने युवा विधवा होने के बाद मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उनका पालन पोषण अकेले ही किया। जब 1924 में आबादी बानो बेगम का निधन हुआ तो उन्होंने सभी उम्र के भारतीयों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार ने भी उनके निधन के 66 साल बाद उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करके स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को मान्यता दी। तीसरी थी अमजदी बेगम। अमजदी बेगम बी अम्मा की बहू होने के साथ साथ मोहम्मद अली जौहर की पत्नी भी थीं। बी अम्मा हमेशा बेगम को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करती थीं। अपनी सास और पति के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे अपने पति के साथ सभी राजनीतिक सभाओं में शामिल हुई और महिलाओं को मुक्ति की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सभा में भाषण भी दिया। लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान वे कथित तौर पर अली जौहर के बगल में बैठी थीं, क्योंकि वे अकेले जीवित नहीं रह सकते थे। उन्होंने खिलाफत और मुक्ति अभियानों में अपनी सास की भागीदारी का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त जिन्ना की सिफारिश पर बेगम मुस्लिम लीग की पहली कार्य समिति की एकमात्र महिला सदस्य बनी, जिनमें 25 पुरुष शामिल थे। 1937 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ में अपनी वार्षिक सभा आयोजित की। बेगम ने महिलाओं के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया, जिससे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति मिली।
अमजदी बेगम की मृत्यु 8 मार्च 1947 को हुई और उन्हें खिलाफत हाउस बॉम्बे में दफनाया गया। मुस्लिम टुडे ग्रुप तमाम महान क्रांतिकारियों को सलाम करता है और उन्हें खिराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों, अगले रविवार फिर किसी क्रांतिकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।